अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है चाइना की। इसमें किट लगाई गई है। वैसे एलजी की बॉडी है, इसमें ट्यूब भी असल इसकी एलजी वाली है। ठीक है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी ये साइड भी कम है, ये साइड भी कम है, और ये पिक्चर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से आती है, बार बार रोलिंग कर रही है। ठीक है जी, मुकम्मल तस्वीर नहीं आती। ये ऑडियो वीडियो पर लगाया हुआ है डिश पर, ये ऐसे हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। मैं अब इसको ओपन करने लगा हूँ, खोलने लगा हूँ। इसकी ये तरफ भी कम है और ये साइड भी कम है, दोनों तरफ कम है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। अब हम सबसे पहले इसके ये काम करेंगे, इसके किट के वोल्ट चेक करते हैं। क्या हमारे कहीं से वोल्ट ड्रॉप हैं या कम है या ज़्यादा है, या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हरकत कर रहा है। ये किट है। अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराता हूँ। ये अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ये 111 वोल्ट आ रहे हैं, 112 वोल्ट। ठीक है जी। ये जो है आउटपुट के लिए होते हैं। ये उसके नीचे वर्टिकल आईसी के लिए हैं 27.4 वोल्ट। ठीक है। उसके नीचे ये 9 वोल्ट और 5 वोल्ट के रेगुलेटर, उनके लिए 15.7 वोल्ट। ये उसके नीचे ऑडियो के लिए। ठीक है जी। इसके बाद ये इसके चैनल पर वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। ये इसके जो ऊपर बेस के ऊपर जाते हैं गन्नों के लिए, वो ये 11 वोल्ट, 11.9 वोल्ट। ठीक है जी। इसके आगे ये ब्लू रेड ग्रीन तीनों गन्नों के लिए, ये भी ठीक है। ठीक है। ये आगे ग्राउंड है। ये जो इसके एच आउटपुट के बेस के छोटे ट्रांसफार्मर पर आते हैं, तो ये वोल्ट है। ठीक है। ये जो 180 वोल्ट इसमें निकालना होता है, वो आप चेक कर लेते हैं। ये इसका हीटर है। ये 143 वोल्ट आ रहे हैं, 180 आने के बजाय। ठीक है जी। वोल्ट इसके आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों तरफ भी कम है और वीडियो भी नहीं आ रही। अब हम इसको आईसी को चेक करते हैं, क्या हमारी आईसी पर कोई कार्बन है या वैसे आईसी ही ख़राब है। कि किट में भाईजान कार्बन है काफ़ी सारा। ये इसके जो ब्रिक पॉइंट हैं, इनके ये जो सिरे हैं दोनों तरफ, ये हल्का सा जंग लगा हुआ है। ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इस आईसी को भी ऐसा करके चेक कर लेते हैं कि हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं, वरना ये आईसी का भी हो सकता है, क्योंकि इसका ये पार्ट से है ना बहुत नाजुक से हैं, फुल गले हुए हैं। इनके भी किसी पार्ट्स के कोई पॉइंट हो सकता है, वो ना वर्क कर रहा है। ये आप देख लें, इसको ये जैसे हलाया ये टूट चुका है। हो सकता है इनमें से ऐसा कोई हो, इसका भी ये फॉल्ट आ सकता है। अब पहले मैं ये लगाता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या ये हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस जगह से ये पॉइंट निकाल दिया है इसके। ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है। इसके मुतबादिल में और 100 ओम की लगाने लगा, पूरा स्याह पूरा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने दूसरा पॉइंट इसमें लगा दी है, दूसरी रेजिस्टेंस। ठीक है जी। ये इसके ऊपर जो कलर होते हैं इनकी कोडिंग होती है, इसलिए ये हमें मालूम होता है ये कौन सी वैल्यू की, कौन सी वैल्यू की नहीं है। ये हमें इस रेजिस्टेंस लगाने के बावजूद इसका यही फ़ॉल्ट है, दोनों तरफ कम है और वीडियो भी नहीं आ रही। ठीक है जी। क्योंकि इसके जो ये वाला जंगल आईसी है ना, ये वाला, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एच साइज़ की, वो आउट हो जाए तो फिर ये ऐसी हरकत करते हैं।
अब हम ये इसका आईसी नया लगा कर चेक करते हैं। हमारे इंशाल्लाह इससे फॉल्ट दूर होगा, चेक कर लेते हैं लगा कर, क्योंकि ये फॉल्ट मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, वही आईसी से ही निकलते हैं। फिर मैं दोबारा ये लगाता हूँ आईसी LA76931 के 7N, ये वाला आईसी। ठीक है, ये मैं इसको अब ओपन करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी के पॉइंट से सोल्डर उतार लिया है। ठीक है जी, ये अब मैं इसका आईसी निकालने लगा हूँ। ठीक है, ये अब मैंने इसका आईसी निकाल लिया है। इसका नंबर आप देख सकते हैं LA76931 के 7N। ठीक है जी, अब इसकी जगह पे मैं और नया लगाने लगा हूँ। ये अब मैं इसमें आईसी लगाने लगा हूँ LA76931 नया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। जो मैंने इसमें ये पहले निकाला वो ये वाला आईसी है। ठीक है जी, ये इसके नीचे जो कोड होता है ना 5AM3, ये वाला 5AM3, इसकी डिस्प्ले होती है इसके लिए, और जो फ्रंट से डिस्प्ले आती है ना उसमें ये फ़र्क आता है इन कोड की मदद से। ये अब मैं लगाने लगा हूँ इसमें। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। इसमें मैंने फिटिंग कर दी है। अब ये मैं इसमें सोल्डिंग करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको ये अब सोल्डिंग करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी को लगा दिया है जी, अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया है। ठीक है, ये इसको एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना कि जब भी आप आईसी लगाएं ना, ये इसके पॉइंट आपस में कोई भी शॉर्ट ना हो, इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया करें ताकि बाद में कोई परेशानी न बने। अब हम इसको चेक कर लेते हैं वोल्ट देकर, क्या ये हमारा इस आईसी का फॉल्ट था या कोई और फॉल्ट था। ये अब आप देख सकते हैं हमने इसका आईसी लगा दिया। आईसी लगाने के बाद ये हमारा टीवी ओके हो चुका है। पहले ये इसकी ये तरफ भी कम थी और ये तरफ भी कम थी, दोनों तरफ। अब ये दोनों तरफ ठीक हो चुका है। ठीक है जी, आवाज़ भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। आजकल हर पास तब्दीली। अब मैं इसको फिटिंग करने लगा हूँ मुकम्मल तौर पे। ये अब आप देख सकते हैं हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर फिटिंग हो चुका है जी। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।